अब आवाज ठीक आ रही है भाई? आवाज और बोर्ड अब दोनों ठीक ठाक है? सिर्फ आवाज, बोर्ड नहीं? क्या बोर्ड नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? चलिए, अब बोर्ड भी आ रहा होगा। आर्टिकल 8 है, भारत में या भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है। जैसे NRI, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि उनके वंशज, यानी कि उनके जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी या माँ बाप भारतीय हैं और वो अलग जाके किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, अगर वो भारत में रहने आए तो उनको नागरिकता जो है वो मिल जाती है। तो उसके जितने भी कानून हैं या जितने भी रूल रेगुलेशन है, वो किस में लिखे हुए हैं? आर्टिकल 8 में लिखे हुए हैं। आर्टिकल में लिखे हुए हैं। ठीक। इसके बाद सीधा पहुंच जाओ आप लोग आर्टिकल 14 पे। ठीक। आर्टिकल 14। और यहाँ से हमारे क्या शुरू हो जाते हैं? मौलिक अधिकार। बताइए, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? हम्म, मौलिक अधिकार बिल्कुल 6 हैं। तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 में जो आता है वो आता है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कि कानून, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब क्या है? इक्वल है। गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, अमीर हो, गरीब हो। ठीक है। आर्टिकल 14 में ये बात लिखी गई। और इसीलिए जो पहला अधिकार है आपका, वो क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग व रंग पर मतभेद, या इतना लिख ले, धर्म जाति लिंग व रंग पर भेद, यानी कि इन तमाम चीजों से हटकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे उसका धर्म कैसा भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति कोई सी भी हो, ऊंची हो नीची हो, लिंग मेल हो फीमेल हो, या तीसरा जो है किन्नर हो, या रंग काला हो, गोरा हो, भूरा हो, कैसा भी हो, जो नियम, जो कायदे कानून एक पर लागू होंगे वो सभी पर होंगे। जो कानून गोरे के लिए है वही कानून सफेद के लिए है। जो सुविधाएं मुस्लिम के लिए हैं वही सुविधाएं जो हैं वो ईसाइयों के लिए, सिख के लिए या हिंदुओं के लिए होंगी। जो सुविधाएं महिलाओं के लिए हैं उसी से मिलते जुलते क्या होगी? मेल के लिए भी होंगी, यानी कि पुरुषों के लिए भी होंगी। ये बात आर्टिकल 15 में लिखी गई है। इसके बाद आर्टिकल 16, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता, यानी कि सभी को जो है वो समान तरह के क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। लोक नियोजन की समानता। ठीक है। समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता।
बेटा ये सवाल यहाँ पूछने का है। क्या आपको नहीं पता ये वाली चीजें आपको यहाँ पढ़नी जरूरी है? मतलब आपका दिमाग खराब है क्या? जो चीज जहाँ किया उसे वहां पूछिए ना। यहाँ मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ या मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँ बैठ के या मैं आपको वैकेंसीज की सारी डिटेल बताऊँ? मतलब थोड़ा बहुत दिमाग है या नहीं है आप लोगों में? जो चीज जिस वक्त पूछनी चाहिए वो चीज वहां पे पूछिए ना। या मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी से मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो बताइए। या मैं यहाँ आपको बताऊं कि वैकेंसी ये है, वैकेंसीज के बारे में यूट्यूब पे वीडियो है, वहां पे पूछिए। वहां आपको रिप्लाई ना मिले व्हाट्सएप पे पूछिए। ये पॉलिटी की क्लास है, या पॉलिटी के मुतालिक बात होगी ना। या मैं आपको बताऊं कि वैकेंसी जो है उसका क्या क्राइटेरिया है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या डिटेल है। आपने मुझे इस चीज के पैसे दिए हैं क्या? कोई वैकेंसी आएगी तो हमारा काम है, वैकेंसी आए तो आपको बता देना है फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। वो आपके लिए अलग से एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप जाइए, जो पूछना है वहां पूछिए। व्हाट्सअप नंबर है, वहां पूछिए। लेकिन क्लास के बीच में ऐसे बेहुदा सवाल करने का क्या ताल्लुक, क्या तुक है? उसके दो ही वजह हो सकते हैं, एक तो ये कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे, दूसरा ये आपका पढ़ने का मन नहीं है। लेकिन आपको पूरी क्लास का इन्वायरमेंट खराब करने की क्या जरूरत है? आइंदा ख्याल रखिएगा, कोई भी बच्चा क्लास से अलग सवाल ना पूछे, ठीक? क्योंकि क्लास पे पढ़ाने के वक्त फोकस का होना जरूरी है, हमारा भी है और आपका भी। अगर क्योंकि एक भी पहिया उतरता है गाड़ी से तो मजा नहीं आता। इसके बाद आर्टिकल 17, यानी कि अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अगर छुआछूत ना आए, अस्पृश्यता आ जाए तो भी आंसर यही होगा, ध्यान रखना। अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है? और स्टार बना के लिख लेना, आर्मी, सॉरी, आर्मी और एजुकेशन। सिर्फ यही दो डिपार्टमेंट है जहां पर जो है वो क्या होती है, उपाधि लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आर्मी पे है, आर्मी। आर्मी से आप पहले क्या लगाते हैं लोग? जनरल लगाते हैं, कैप्टन लगाते हैं, लेफ्टिनेंट लगाते हैं, ब्रिगेडियर लगाते हैं। इस तरह से बहुत सारी डिग्री अपने नाम के आगे लगाते हैं, ठीक है? आप देखते हैं जब आप पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के आगे क्या लगता है? डॉक्टर लग जाता है। तो ये सिर्फ आर्मी में और एजुकेशन को छोड़ के आप कोई भी उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप खान नहीं लगा सकते, ठाकुर नहीं लगा सकते, चौधरी नहीं लगा सकते। ये सारे क्या हैं? गैर कानूनी है, इलीगल है, ठीक है? नाम के पीछे लगा सकते हैं, आगे नहीं, ध्यान रखना। नाम के आगे नहीं, नाम के पीछे आप लगा सकते हैं, नाम के आगे नहीं, ठीक? इसके बाद आर्टिकल 19, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। जो पहला आपका मौलिक अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है,
ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। कोई मुझे बताए दूसरा मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल में। बताइए। अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए भाई। दूसरा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है। सर मेरे यहाँ बीच में आवाज नहीं आ रही थी, आर्टिकल 16 तक लिखा हूँ। 5 से 11। अच्छा। बेटा मौलिक अधिकार जो है वो 14 से शुरू होते हैं, तो 12 से कहाँ से आ जाएगा। 16 तक लिखा हूँ बेटा, 16 के बाद 17 लिख लीजिएगा, छुआछूत का अंत। और 18वां है उपाधियों का अंत। और 19वां आपकी स्क्रीन पर ही है, बोलने की स्वतंत्रता। 14 से 18 तक का है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 19 है बोलने की स्वतंत्रता, जहां से आपका दूसरा मौलिक अधिकार शुरू होता है, जिसे आप कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कि आपको क्या क्या स्वतंत्रता है। अब मैंने ये सवाल पूछा है कि जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है। एक बच्चा कह रहा है 18 से 22 तक। अच्छा। और एक बार पढ़े हैं सर, याद नहीं है सर। अच्छा। बेटा ये तो मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को। ये नहीं लिखवाया कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। क्या ये सही में नहीं लिखवाया कि मैंने आप लोगों को कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का है। मेरे याद है कि मैंने आपको नोट करवाया था। या मैंने वो तो नहीं लिखवाया कि मौलिक अधिकार जो है 6 हैं, वो 12 से लेके 35 तक है। ये लिखवाया होगा। ये नहीं लिखवाया कि कौन सा आर्टिकल कहाँ तक आता है। मौलिक अधिकार लिखवाए हैं 12 से 35, भाग 3 में। अच्छा। ये नहीं लिखवाया कि कौन से संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो किस आर्टिकल में आता है, कि कहाँ से कहाँ तक आता है। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको लिखवा दूंगा। घबराने की और परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो पहले जो है वो मैंने आपको बता दिया, 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। और 19 से आपका शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कहाँ से शुरू होता है, 19 से लेके 22 तक। फिर 23 24 अलग जाते हैं। फिर 25 से लेके 27 तक अलग होता है। और फिर 28 29 अलग होते हैं। इस तरह से अलग अलग जो मौलिक अधिकार हैं
वो आपकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सबसे अहम माना जाता है वो माना जाता है 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक बहुत सारे आर्टिकल हैं। वैसे तो आप कहेंगे सर 19, 20, 21 हैं, लेकिन नहीं, इसके नीचे भी बहुत सारे आर्टिकल हैं। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, इसी तरह से 20A, 20B, 20C, इसी तरह से 21A, 21B, 21C, और 21 आर्टिकल तो एजुकेशन वालों के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। और यही सवाल जो है वो ज़्यादातर कहाँ होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। 21A में क्या है, या भारत में जो शिक्षा का प्रावधान है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो मुफ्त दी जाती है वो किस आर्टिकल में आती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। इन सब चीजों को जो है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से 12 से लेकर 35 तक ये आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। खास तौर पे ये जहाँ पे मौलिक अधिकार शुरू होता है, जहाँ पर मौलिक अधिकार शुरू होता है। सर 18 में क्या बोले सर, बट 18 में क्या लिखना, उपाधियों का अंत, यानी कि आप अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते आर्मी और एजुकेशन को छोड़ के। आर्मी में जैसे आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, नाम के आगे लगाते हैं, जैसे कैप्टन राम प्रकाश। ठीक है। जनरल, कोई भी आप नाम अपने नाम के आगे आगे लगा सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन में आपने पीएचडी कर ली तो आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर दिलदार हुसैन, तो डॉक्टर लगा सकते हैं नाम के आगे, सिर्फ आर्मी वाले और जिसने पीएचडी की है। इसके अलावा नाम के आगे आप कुछ नहीं लगा सकते, ना तो अपनी जात लगा सकते और ना ही आप अपना पेशा लगा सकते। आप हमेशा उसके पीछे ही लगाएंगे। ठीक है। तो ये होता है उपाधियों का अंत। अब जब हम लोग आपसे कल मुलाकात करेंगे तो हम लोग 19 से आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार से लेके रिट तक होगा। WRIT, रिट। और रिट कितनी तरह की होती है, 5 तरह की। तो वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। हाँ, कौन कौन सी रिट है, उनका क्या क्या काम है, और उनको कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और रिट का इस्तेमाल क्यों होता है। रिट के लिए कोई सुनवाई नहीं होती, आप जैसे ही डालेंगे उसकी तुरंत सुनवाई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल 8 बजे। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ ले।